टॉपिक हमारा चल रहा है प्रोबेबिलिटी, इंटरमीडिएट लेवल हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3A में से, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 9 में दे आर सेइंग अ 2-digit नंबर इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1, 2 एंड 3। सो 1, 2 एंड 3 को आपने यूज करना है और आपने 2-digit नंबर फॉर्म करना है। सो इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि आपने पॉसिबिलिटी डायग्राम की तरफ जाना है, जहां पर हम दो चीजों को डिस्कस करते हैं, 1, 2 एंड 3 एंड 1, 2 एंड 3। सो यहाँ से हमारा 2-digit नंबर बहुत इजीली फॉर्म अप हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास सिंगल डिजिट्स हैं। तो 2-digit नंबर फॉर्म करेंगे तो 1, 1 से मिला 11, 1, 2 से मिला 12, बिकॉज इसको हम फर्स्ट कंसीडर कर रहे हैं। दिस इज फॉर अस अ फर्स्ट नंबर। सो ये हो गया 12 एंड 13, दिस विल बी 21, 22 एंड 23, दिस विल बी 31, 32 and 33. This is the possibility diagram. ये हम तब यूज करते हैं when we are having a two things. जब सिंपल एक ही चीज की बात होती है, वो चाहे कॉइन हो, चाहे वो डाइस है या कार्ड है, तो उसके लिए हम सिर्फ अपने सैंपल स्पेसिस को डायरेक्ट लिख देते हैं। सेम वही होते हैं। जब दो चीजों की बात आती है तो हम बनाते हैं पॉसिबिलिटी डायग्राम। जब तीन चीजों की बात आती है, चाहे वो डाइस है चाहे वो कॉइन्स है, तो हम जाते हैं ट्री डायग्राम की तरफ। ठीक, अब वो कह रहे हैं रेपिटेशन। अच्छा, ये मुझे पहले पढ़ना चाहिए था, मैंने इससे पहले क्वेश्चन पढ़ लिया हुआ, तो मैं थोड़ा फास्ट स्पीड में चली गई हूँ। रेपिटेशन अलाउ है। सो रेपिटेशन मतलब कि आप गए हैं 2, 2 के साथ, और अगर जैसे अब ये 23 एंड 32 नंबर्स को मिक्सअप किया हुआ है, आगे पीछे किया हुआ है, इसलिए वो कह रहे हैं कि रेपिटेशन अलाउ है, क्योंकि 2, 3 के साथ मिलेगा तो 23 बनेगा, जब 3, 2 के साथ मिलेगा तो 32 बनेगा। अब वो ये कह रहे हैं लिस्ट द सैंपल स्पेसेस वी हैव डन। अच्छा, कितने सैंपल स्पेसेस बने? 3 नंबर दिए हैं, 3 नंबर दिए हैं। सो 3, 3 द 9, यस। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास आ गया 9। सो टोटल सैंपल स्पेसेस हमारे पास है 9। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, बल्कि लाजमी लिख लीजिएगा। 11, 12, 13, 21, 22, 20, 21, हाँ ठीक है, 31, 32 एंड 33 एंड सेट को आप कर देंगे क्लोज। नाउ दे आर सेइंग फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट्स। नंबर आपके पास क्या है? डिविजिबल बाय 3। अब इसको और से समझिएगा, बहुत इजी है कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है उस चीज की कि जब आप 2 डिजिट्स को फॉर्म अप करेंगे, एक डिजिट से आप 2 डिजिट बनाएंगे, तो कितनी दफा ऐसा हो सकता है कि वो जो नंबर आ रहा है वो 3 पे डिविजिबल होगा। 3 के टेबल में आना चाहिए, बात एक ही है। अब आप देखिए, आपके पास ये सारे सैंपल स्पेस है, 11, 12, 13, 21, 22, ये सारे हैं। इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 पे डिविजिबल है? अगर मैं आपको बताऊं तो 3 पे डिविजिबल है 12, 3 पे डिविजिबल है 21 एंड 3 पे डिविजिबल है 32। सो क्या लॉजिक बन रही है? प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए लॉजिक को समझेंगे तो आपको ये स्टेटमेंट्स बहुत इजी लगेंगी। हम किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं कि जब हमने उस एक डिजिट नंबर से 2 डिजिट नंबर बनाए, तो ऐसा कितनी दफ़ा हुआ कि जब हमने 2 डिजिट नंबर उन्हें बनाया तो वो नंबर 3 पे डिविजिबल हुआ, तो 3 बार ऐसा हुआ। और टोटल हमारे सैंपल स्पेसेस कितने हैं? 9। सो हमारी प्रोबेबिलिटी के आगे 1/3 कि हमारे पास 3 दफ़ा ऐसा होगा कि जब हम ये नंबर्स को फॉर्म अप करेंगे तो वो नंबर हमारे पास 3 पे डिविजिबल हो सकता है। अब परफेक्ट स्क्वायर पार्ट 2 में वो कह रहे हैं कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जब आपने 2 नंबर्स को इकट्ठा किया, 2 डिजिट नंबर फॉर्म अप किया, सो हाउ मेनी टाइम्स यू विल फाइंड आउट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो इसमें से ऐसा कोई नहीं है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। अगर आपको नहीं पता कि परफेक्ट स्क्वायर क्या चीज़ है, तो वो इस तरीके से है कि 2 रेज़ टू पावर 2 मीन्स कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 9, यानी कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एक नंबर फॉर्म अप होना चाहिए। वो नंबर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर होता है, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल होता है। सो यहाँ पे ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हो। अगर आपको नहीं आते कि इसमें से हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, यूज द कैलकुलेटर, दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर यू। सो परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास कोई भी नहीं है, सो हम कहेंगे कि देयर इज नो चांस कि देयर विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। सो 0 डिवाइडेड बाय 9 करना है तो कर ले, तब भी 0 ही आंसर आएगा।
अब ऐसा कितनी दफा होगा कि हम उन दो नंबर्स को आपस में इकट्ठा करें, एक एक नंबर को लेके दो नंबर बनाए, 2 डिजिट नंबर, तो हमारे पास रिजल्ट में कितनी दफा ऐसा होगा कि एक प्राइम नंबर आएगा। प्राइम नंबर कौन सा नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल पर डिविजिबल है या 1 पे डिविजिबल है। सो आपके पास 11 इज अ प्राइम नंबर, 13 is a prime number, 23 is a prime number, 31 is a prime number। बस कितने बन गए, 1 2 3 एंड 4, 4 दफा 4 टाइम्स ऐसा होगा कि जब आप 2 डिजिट नंबर फॉर्म अप करेंगे तो आपके पास प्राइम नंबर आने के चांसेस हैं। सो 4/9 विल बी एज इट इज 4/9, क्योंकि मोर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। हम 2 डिजिट नंबर फॉर्म अप करेंगे तो 4 टाइम्स देयर विल बी अ चांस कि हमारे पास आंसर में एक प्राइम नंबर आए। ओके, अब वो कह रहे हैं हाउ मेनी कंपोजिट नंबर्स आर कैन कम, आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो टोटल हमारे पास ये 9 सैंपल स्पेसेस हैं, 4 हमारे पास प्राइम है, तो रेस्ट ऑफ क्या होंगे आपके पास कंपोजिट नंबर्स। इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं, बिकॉज हमारी पूरी काउंटिंग है दिस इज द कॉम्बिनेशन या यूनियन ऑफ प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। सो इफ देयर इज नॉट प्राइम नंबर्स को हम निकाल दें तो बाकी हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे नंबर्स हैं जो कि कंपोजिट नंबर्स हैं। उनके अच्छा, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या है, आई होप कि आप लोगों को याद होगी। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 1 और इटसेल्फ के ज़्यादा पेयर टेबल्स पे डिवाइड हो सके, यानी कि उनके फैक्टर्स जो है वो 1 और इटसेल्फ से अलावा हो या 2 और उससे ज़्यादा फैक्टर्स हो। डिफरेंट टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जिस तरीके से अभी आपने उसको समझा हो। सो 12 एक ऐसा नंबर है जो 2 पे भी डिविजिबल है, 1 पे भी डिविजिबल है, 3 पे भी डिविजिबल है, 4 पे भी डिविजिबल है एंड 12 पे भी डिविजिबल है, 6 पे भी है। सो आपने क्या कर लिखना है कि दिस इज अ कंपोजिट नंबर। सो हमारे पास कितने बच रहे हैं, 4 नंबर प्राइम है तो बाकी 5 रह गए, 5/9। दिस इज द आंसर कि आप 1 डिजिट नंबर को लेकर जब 2 डिजिट नंबर फॉर्म अप करेंगे तो 5 बार ऐसा हो सकता है कि वो नंबर आपके पास कंपोजिट नंबर आए।